प्रियंका तो आज अपने ससुर जी को देखकर चौंक ही गई। जैसे ही वो नींद से उठकर बाहर आई, उसे अपने सामने अपने ससुर जी दिखे तो प्रियंका की तो आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर के लिए तो वो उन्हें घूरती रही, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसके ससुर जी खड़े हैं। वो अपने मन में सोचने लगी, काश मेरे पति भी ऐसे ही होते तो कितना अच्छा होता। सासू माँ कितनी किस्मत वाली है। तभी उसे अपने पति यानी विवेक पर गुस्सा आने लगा। कमरे में जाकर देखा तो विवेक खर्राटे मारकर सो रहा था। सुबह सुबह ही प्रियंका का मूड खराब हो गया। वो अपने काम में लग गई। ऑफिस जाने से आधे घंटे पहले विवेक उठा और रोज की तरह आनंद फानंद में नहाया और तैयार हुआ और बिना नाश्ते किए ही चला गया। अब तो प्रियंका ने विवेक को सबक सिखाने का ठान लिया। फिर उसने सोचा कि प्यार से समझाने का असर तो कभी हुआ नहीं, लेकिन अब ताने या गुस्से का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे पति बहुत ढीठ किस्म के हैं, उन्हें अलग अलग तरह से समझाना पड़ेगा। आज भी उस दिन जब विवेक बिना नाश्ते किए ही चला गया तो हमेशा की तरह प्रियंका ने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में तो सिर्फ उसके ससुर जी चल रहे थे। वो अपने ससुर जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। उसे हमेशा से अपने ससुर जी जैसे आदमी पसंद थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके बेटे विवेक में वो गुण नहीं थे। जब विवेक से प्रियंका की शादी हुई थी तब भी प्रियंका के माता पिता ने उसके ससुर के स्वभाव और समाज में उनके नाम को देकर ही जड़ से शादी के लिए हाँ कह दिया था। ससुर जी रिटायरमेंट के बाद भी सुबह जल्दी उठकर नहा लेते, वॉक पर जाते, फिर घर आकर पूजा पाठ करते और शानदार कपड़े पहनकर रेडी हो जाते। रिटायरमेंट के बाद भी वो घर में नहीं बैठना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ससुर जी को घर बैठकर आलसी नहीं बनना था। बहुत शौकीन इंसान थे। घूमना फिरना, तैयार होना, नए नए कपड़े, जूते, घड़ियां लाना, परफ्यूम लगाना, कुल मिलाकर हमेशा एटीट्यूड बनकर रहना उनका शौक था। वो आए दिन सासू माँ के लिए भी तोहफे लाते थे और दोनों अकेले ही घूमने निकल जाते थे। कई बार तो वो सासू माँ को पिक्चर भी दिखाने ले जाते थे, लेकिन जब सबके साथ जाने की बात करते तो विवेक हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर ना कर देता। विवेक अपने पति से बिल्कुल उल्टे स्वभाव का था, जो सुबह देर से उठता, दौड़ता, भागता, भूखा प्यासा ही ऑफिस जाता, थका हारा जब शाम को घर आता तो बैठकर टीवी देखता या अखबार पढ़ता और फिर मैं कुछ बोल देती तो थोड़ा चिड़चिड़ करके सो जाता। प्रियंका तो अपने पति के स्वभाव से परेशान ही हो गई थी। आखिर उसकी शादी को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। विवेक की कोताही के कारण कोई बच्चा भी नहीं था। अभी यही तो वक्त था जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुलकर जी सकते थे, घूम फिर सकते थे। कभी कभी तो प्रियंका सोचती कि मुझसे ज्यादा तो ससुर जी और सासू माँ घूमते हैं। एक मेरे पति है जिन्हें छुट्टी के दिन भी बस बिस्तर ही नजर आता है और वो भी बस अकेले सोने के लिए, और एक मेरे ससुर जी है जो रिटायरमेंट के बाद भी घर में नहीं दिखते। विवेक के स्वभाव से घर के सभी परेशान थे, लेकिन अब कोई भी उससे कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि सब मान चुके थे कि वो सिर्फ अपनी नौकरी करेगा और घर आकर सो जाएगा। उत्साह के नाम पर उसके जीवन में बस टीवी देखना ही है। प्रियंका को बहुत मलाल होता जब वो अपने ससुर जी को देखती। आज जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि ससुर जी तो एकदम जवान लड़के की तरह लग रहे हैं। नए जूते या ट्रैक सूट और जैकेट पहनकर सुबह जल्दी दौड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। वो चौंक गई कि मेरे पति से ज्यादा जवान तो मेरे ससुर जी लग रहे हैं। इस उम्र में भी ये इतने एक्टिवेट है, और एक मेरे पति है जो खराटे भर के सो रहे हैं। उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी उदास लगने लगी थी, क्योंकि विवेक में तो किसी चीज का कोई उत्साह ही नहीं था। और आखिर कब तक वो सिर्फ अपने सास ससुर के साथ घूमती। एक दिन उसे उदास देखकर ससुर जी ने खुद ही दोनों के लिए चाय बनाई। चाय लेकर वो प्रियंका के पास गए और कहा, बेटा बहुत परेशान लग रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। प्रियंका ने अपने दिल का सारा दुख उनके सामने बयां कर दिया। उसने ये भी कहा कि काश इनमें भी आप जैसे थोड़े गुण होते। आप जितने जिंदा दिन ना सही, लेकिन जिंदगी का थोड़ा तो उत्साह होता। ससुर जी के दिमाग में एक तरकीब सूझी और उन्होंने प्रियंका को कहा कि अब से जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। कल सुबह तुम 15:15 ट्रैक सूट पहनकर रेडी हो जाना, हम दोनों साथ में मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे। प्रियंका कुछ समझ न पाई, पर उसने अपने ससुर जी की बात मान ली। अब से दोनों ससुर बहू साथ में वॉक पर जाने लगे। जब विवेक को ये बात पता चली तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने प्रियंका को टोका और कहा, इस तरह से ट्रैक सूट पहनकर अपने ही ससुर के साथ वॉक पर जाने में तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता? तो प्रियंका ने भी कटाक्ष भरे स्वर में कहा, जब मेरे पति को ही फुर्सत नहीं तो ससुर जी के साथ ही जाना पड़ेगा। कुछ समय के बाद प्रियंका ससुर जी और सासू माँ के साथ घूमने फिरने लगी, पिक्चर भी जाने लगी, और कोई विवेक को पूछता भी नहीं था कि वो आएगा या नहीं। विवेक को धीरे धीरे ये सब बुरा लगने लगा। उसने प्रियंका से कहा कि लगता है अब तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। प्रियंका ने भी प्यार से ताना देते हुए कहा, अगर आपके भरोसे रहूंगी तो मेरी जिंदगी भी आप जैसे ही उदास हो जाएगी, इसलिए अब मैंने अकेले ही एंजॉय करना सीख लिया है। विवेक को ये जवाब अखर गया। अब तो छुट्टी के दिन भी वो अकेले ही घर पर सोता और सास ससुर जी और प्रियंका कभी पिकनिक पर चले जाते तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते, लेकिन कोई भी विवेक से नहीं पहुँचता। एक शाम जब सब साथ बैठे थे तब ससुर जी ने कहा
कहा कि बहू तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, इस बार हम तीनों साथ में घूमने चलेंगे। मैंने 3-4 दिन का प्रोग्राम बनाया है। अब विवेक तो चौंक गया, 3-4 दिन आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझसे भी पूछ लिया होता, मैं भी छुट्टी ले लेता। विवेक के स्वर में थोड़ा गुस्सा था। तभी ससुर जी बोले, छुट्टी ले लेता, तुम शादी के इन 2 सालों में बहू को आज तक घुमाने नहीं लेकर गए, तुम क्या हमारे साथ चलोगे? रहने दो, तुम घर पर ही आराम करो और अब 3-4 दिन तुम आराम से नींद पूरी करना। वैसे भी घूमने फिरने में रखा ही क्या है। विवेक समझ गया कि वो कहाँ गलत था। अपने जीवन को लेकर खास उमंग नहीं थी, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को उसके बिना एंजॉय करते देखा तो उसे झटका लगा और उससे एहसास हुआ कि अपनी पत्नी के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना, कभी कभी उसे यूं ही बाहर लेकर चले जाना शादीशुदा जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। विवेक ने तुरंत अपने बॉस को फोन लगाया और कहा, सर मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को घुमाने ले जा रहा हूँ। यह सुनकर प्रियंका तो हल्की बल्कि रह गई और ससुर बहू ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुशी से झूम उठे। उसके बाद प्रियंका के जीवन में भी खुशी के फूल खिलने लगे और वो अपनी जिंदगी की पहली हनीमून जाने में बहुत खुश थी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।